दुनिया का ऐसा शख्स जो पिछले 62 साल से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। और कैसे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली इस औरत ने 1977 में कैलकुलेशन के मुकाबले में एक कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया था। दुनिया का हर लोहा, चाहे फिर वो हथौड़ा हो, इस्त्री हो या फिर चम्मच ही क्यों ना हो, इस शख्स के जिस्म पर ऐसे चिपकता है जैसे ये कोई मैग्नेट हो। आज हम 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने साइंस के परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए हैं। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन 81 साल के बूढ़े बाबा थाई नुआक का ताल्लुक वियतनाम के एक छोटे से प्रोविंस क्वांग नाम से है। पहली नज़र में इनको जो भी देखेगा वो यही बोलेगा कि ये इस कदर बूढ़ा आदमी तो सारा दिन बेड से ही नहीं उतरता होगा। एक आम आदमी अगर 2 दिन ना सोए तो इसकी तबीयत नासाज होना शुरू हो जाती है। वहीं ये नुआक 1962 से सोया ही नहीं है। जी हाँ, अगर हम नुआक के पास्ट में थोड़ी नज़र डालें तो ये बात है 1962 की, जब नुआक बिल्कुल ठीक लड़का होता था। वो एक रात खेत से लेट आने के बाद सीधा सो जाता है। सुबह इसको इस कदर तेज़ फीवर हो जाता है और शदीद सर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। इनके घर के हालात इतने ख़राब थे कि दवाई तक के पैसे भी इनके पास नहीं थे। वो रात और आज का ये दिन, ये शख्स कभी भी नहीं सोया। कई डॉक्टर्स, रिपोर्टर्स इसके घर आए, लेकिन जब वो इसको देखते तो इनको यकीन ही नहीं होता था कि ये इतना चुस्त कैसे है। दरअसल थाई नुआक एक ऐसी रेयर किस्म की बीमारी को फेस कर रहे हैं जिसको इंसोम्निया कहते हैं, जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर इस हद तक ख़राब हो जाता है कि वो कई दिन बग़ैर सोए भी इनर्जेटिक ही रहते हैं। और अगर हम नुआक पर नज़र डालें तो वो भी हर वो काम करते हैं जो एक आम इंसान करता है, लेकिन डॉक्टर्स आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि ये 60 साल से सोए बगैर हर काम कैसे कर लेता है। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि ये भी सोते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। यानी कि थाई जहां बैठ जाए इसका दिमाग सो जाता है। बज़ाहिर वो सबको जागते हुए ही नज़र आते हैं। नंबर 4, शकुंतला देवी। ये 4 नवंबर 1929 को इंडिया में पैदा हुई। आज हम लोग इनको ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। वो बचपन से ही मैथमेटिक्स में इतनी तेज़ थी कि बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ चंद सेकंड्स में ही कर देती थी। अगर हम इनके आईक्यू लेवल की बात करें तो वो आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा था। इनके वालिद जो एक सर्कस परफॉर्मर थे, अपनी बच्ची का ये टैलेंट देखकर इनको बेहद खुशी हुई। वो कई शोज़ में अपने वालिद के साथ भी जाती थी। 1977 में जब वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना शुरू हो गई तो इस ही साल इनको डैलास की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी साउदर्न मेथोडिस्ट में बुलवाया गया, जहां पर इन्होंने मल्टीप्लाइंग कैलकुलेशन 13 डिजिट्स बाय 13 डिजिट्स की थी। वो सिर्फ 28 सेकंड्स में ही कर डाली थी। वहीं कंप्यूटर्स ने इसको करने में 50 सेकंड्स लगा दिए। इसके बाद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन मैथमेटिशियंस आज भी हैरान ही हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ चंद सेकंड्स में वो कैसे कर लेती थी। नंबर 3, मिचेल लोटिटो का ताल्लुक फ्रांस से है। दिखने में तो ये एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान है, लेकिन इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे काम किए हैं जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेटल खाकर ही गुजारी है। वो भी कोई सिंपल किस्म के मेटल नहीं, बल्कि ब्लेड्स, कील्स, यहाँ तक के बल्ब्स भी। पहली बार जब ये 9 साल के थे जब इन्होंने लोहा खाना शुरू कर दिया था। ये जुनून इनका इतना बढ़ गया था कि 16 साल की उम्र में इन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर भी मेटल खाना शुरू कर दिया। लेकिन लोग समझते थे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, पर कई बार इनके मेटल्स को एंडोस्कोप के ज़रिए डाइजेस्ट होते भी देखा गया। डॉक्टर्स का कहना था कि मिचेल की स्टोमिक लाइनिंग हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें कर पाते हैं, और ये रोज़ाना 900 ग्राम्स तक लोहा भी खा सकते थे। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 टन मेटल खा लिया था, जिसमें
18 बाइसाइकिल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 60 टीवी सेट, 6 शेडलीज, 2 बेड्स, 500 मीटर की स्टील की चैन और एक पूरा का पूरा सेस्ना का एयरक्राफ्ट। सेस्ना का एयरक्राफ्ट इन्होंने पूरे 2 साल में खाया था, लेकिन जब इन्होंने अपने इस नशे को कम करना चाहा तो इनकी डेथ हो गई। बिल्कुल डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी इन्होंने जब नरम ग़िज़ा खाना शुरू करी, जैसा कि केले, उबले हुए अंडे, इसके चंद सालों के बाद ही वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। नंबर 2, डॉक्टर्स की आंखें तो तब फटी की फटी रह गईं जब इन्होंने ये केस देखा। लियू थाओलिन, जिनको आज मैग्नेट मैन से भी जाना जाता है, और शायद कुदरत ने इनके अंदर मैग्नेट के कारखाने ही बना दिए थे, क्योंकि ये अपने जिस्म पर हर वो चीज़ बहुत आसानी से चिपका लेते थे जिसको एक आम आदमी एक्चुअली तौर पर उठा भी नहीं सकता, जिसमें 36 किलो तक का वेट शामिल है। ये बैक वक़्त में 3 हैमर्स और एक इस्त्री अपने जिस्म पर चिपका सकते थे, लेकिन हद तो जब हो गई जब इन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी ही अपने जिस्म से खींच ली। कई सालों तक रिसर्चर्स ने रिसर्च करने के बाद बताया कि इनकी स्किन के अंदर एक आदमी से 20 गुना ज़्यादा फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से मेटल इनके जिस्म पर चिपक जाता है। लेकिन याद रहे कि ये एक टेंटेटिव थ्योरी है जिसको प्रैक्टिकल तौर पर प्रूव नहीं किया जा सका, क्योंकि 2013 में इनकी डेथ हो गई। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आगरा में मौजूद ताजमहल और लाहौर की बादशाही मस्जिद को सिर्फ एक बार देखें और कई महीनों के बाद भी हूबहू वैसी ही ड्राइंग बना दें, तो ऐसा करीबन नामुमकिन ही होगा। लेकिन ऐसा ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन स्टीफन विटशायर है, जो कि अगर किसी भी चीज़ को देख ले वो बिल्कुल वैसी ही डिटेल वाइट बोर्ड पर भी बना देता है। 1974 में गूंगे पैदा होने वाले इस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी ड्राइंग के ज़रिए ही लोगों से बातें की हैं। 8 साल की उम्र में जिस सिटी में इसका स्कूल था, इस सिटी की कई सारी लैंडस्केप्स, स्काईस्क्रैपर्स की इसने ड्राइंग्स बना ली थी। इनकी ड्राइंग्स में इस कदर डिटेल होती थी कि वो विंडोज़ के डिज़ाइन, यहाँ तक के ब्रिक्स पर मौजूद पैटर्न्स भी बना देते थे। इन्होंने आज तक लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और रोम जैसी सेम ड्राइंग्स बना ली हैं। 2006 में मलका एलिज़ाबेथ ने भी इससे ब्रिटिश एम्पायर की मुकम्मल ड्राइंग बनवाई थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा आपको 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।